किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम धान का लास्ट स्प्रे आपको बताने वाले हैं। धान में पैदावार बढ़ाने का आप अंतिम तरीका भी इसको मान सकते हैं। यह तरीका अपना के आप धान में आसानी से कुछ पैदावार में बढ़ोतरी कर पाएंगे। नमस्कार किसान साथियों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल की एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। कोई भी आपके मन में सवाल हो, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, नीचे कमेंट जरूर करें। आने वाले दिनों में आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं, किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, वह भी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। तो चलिए आज की हम इस यूजफुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं धान का लास्ट स्प्रे क्या डालना चाहिए। तो लास्ट स्प्रे हम डालते हैं बालियाँ आने से पहले। कुछ हम बालियाँ आने के बाद भी डालते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बालियाँ आने से पहले वाला काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो यहाँ पे जब धान की फसल गबोड़ अवस्था में जाती है, गोब अवस्था जिसको हम बोलते हैं, अब यह अवस्था हम यहाँ पे टाइमिंग आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारी किस्में, कुछ किस्में तो 100 दिन में ही तैयार हो जाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ किस्में 140-50 दिन में तैयार होती है। तो यहाँ पे 40-50 दिन का अंतर आपको नज़र आ रहा होगा। हम बोल रहे कि आपको 60-70 दिन पे डालना है, देर वाली किस्में तो ये समय और ज़्यादा पीछे आएगा। तो इसलिए आपको कैसे देखना है, जब आपके धान के जो पौधे होते हैं, पौधे के जो तने होते हैं, तने में थोड़ा सा मोटाई आने लगे, तने के अगर आप कोई एक पौधा बीच से तोड़ के देखेंगे तो तने के अंदर बहुत छोटी सी बालियाँ बनने लगे, तब उसी अवस्था को हम गोब अवस्था फिर बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था भी बोल सकते हैं। ठीक उसी अवस्था में आपको इन खादों का इस्तेमाल करना है, जो हम आगे आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको क्या डालना है, पहला चीज़ आपको लेना है NPK 05234। 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, इसमें 52% फास्फोरस पाया जाता है। वैसे तो आपको पता होगा कि फास्फोरस का मेन काम होता है जड़ों के विकास में सहायता करना, लेकिन अगर आप गबोड़ अवस्था में यानी बालियाँ आने से पहले वाली अवस्था में अगर आप फास्फोरस इस अवस्था में डाल देते हैं, तो काम ये करेगा कि आपके पौधे में जो भोजन बनता है, वो भोजन जड़ों के द्वारा जो भी अवशोषित किया जाता है, वो सीधा सीधा बालियों के निर्माण में भेज देता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम करता है, बालियों के निर्माण में मदद करता है। अब जो यहाँ पे पोटेशियम इसमें 34% होता है, तो पोटेशियम भी यही काम करता है कि दाने के विकास में, बालियों के निर्माण में, फ्लावरिंग में, इन सभी प्रक्रियाओं में मदद करता है, साथ में तने में भी मजबूती लाता है। तो यहाँ पे 05234 बढ़िया फ़ायदा करने वाला है। तो पहला चीज़ आपको क्या लेना है, NPK 05234 लेना है। कितना लेना है, लगभग 1.5 किलो, 1 से 1.5 किलो आप इस्तेमाल करिए प्रति एकड़ तक। यहाँ पे हम जितनी भी खाद की मात्रा बताएंगे वह 1 एकड़ खेत की आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे 05234 1 से 1.5 किलो लेना है। दूसरा चीज़ आपको लेना है किसान साथियों, बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसका इस्तेमाल करिएगा। बोरोन के इस्तेमाल से फ़ायदा क्या मिलेगा, बोरोन के इस्तेमाल से पोलिनेशन बहुत अच्छे से होता है। बोरोन भी पौधे के सभी भागों तक सभी जो पोषक तत्व होते हैं उसको पहुंचाने का काम करता है, अर्थात आपके जड़ों के द्वारा जो भी अवशोषित किया जाता है, इसको पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम बोरोन का होता है। यानी बिना बोरोन के आपके पौधे का जीवन चक्र अधूरा रह जाएगा, आपके पौधे का विकास नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे बोरोन अगर आप इस अवस्था में डालते हैं तो यहाँ पे पोलिनेशन में बहुत मदद करता है, परागण प्रक्रिया में बहुत हेल्प करता है। तो बोरोन जो 20% वाला आता है, इसका इस्तेमाल करिए। लगभग 100 से 125 ग्राम मात्रा आप बोरोन लीजिए। तीसरा चीज़ आपको लेना है किसान साथियों, जिंक 12% वाला। अगर आप इस अवस्था में जिंक का भी इस्तेमाल कर देते हैं तो यहाँ पे जिंक के इस्तेमाल से फ़ायदा ये मिलता है कि पौधे में भोजन अच्छे से बनता है, तेज़ी से बनता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बहुत अच्छे से हो पाती है, फसल में हरियाली भी आती है और कुल मिला के अच्छा लाभ मिलता है। तो जिंक आपको डालना है 12% वाला। यहाँ पे जिंक सल्फेट का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जो 12% वाला जिंक आता है, जिसको हम चिलेटेड जिंक बोलते हैं या फिर इरिटेट जिंक बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करिएगा। 100 से 125 ग्राम आपको जिंक लेना है। चौथी चीज़ आपको लेना है यूरिया, लगभग 2 किलो के आसपास। अब यूरिया का इस्तेमाल क्यों करना है, कई बार आपने देखा होगा कि आपकी जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं, इस अवस्था में भी फसल में पीलापन आ जाता है। अगर इस अवस्था में पीलापन आ जाएगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा कि बालियों का विकास सही से नहीं होगा, क्योंकि जब फसल में पीलापन होता है तो प्रकाश संश्लेषण अच्छे से नहीं होता है, पौधे भोजन अच्छे से नहीं बना पाते हैं, जिससे आपके पौधे में बालियों का विकास सही से नहीं होगा। तो क्योंकि 05234 में फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए गबोड़ अवस्था है और पीलापन आपको दिख रहा है, तो आपको यूरिया 2 किलो के आसपास डाल देना है। पीलापन नहीं दिखता है तो आपको यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं है। तो यूरिया कितना लेना है, आपको लेना है 2 किलो, 1, 2 या 3 किलो, अपने फसल के पीलापन के हिसाब से। कम पीलापन है 1 किलो भी डाल सकते हैं, थोड़ा मध्यम पीलापन है 2 किलो, अधिक पीलापन है 3 किलो, ऐसे ऐसे आप डाल सकते हैं। औसतन 2 किलो आप डालिएगा, अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें बताई। अब यहाँ पे क्योंकि आप जिंक का इस्तेमाल जो है
वो अक्सर हमने देखा कि जिंक सल्फेट हम नहीं डालते हैं कोई भी फास्फोरस वाली खाद के साथ या NPK के साथ में। तो यहाँ पे 12% वाली आप डाल तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सावधानी बरतनी होती है। अलग अलग घोल बनाना होता है, एक साथ लंबे समय तक मिला के आप रख नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसीलिए आपको सभी का यहाँ पे अलग अलग घोल बनाना है। अलग आपको 0/34 लेना है, अलग ही बोरोन, अलग ही जिंक और अलग ही आपको यूरिया लेना है। उसके बाद में बालियाँ आने से पहले छिड़काव करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। बालियाँ निकलने के बाद आपको 0,050 का इस्तेमाल करना है।